सुप्रभातम बच्चों, मैं इनके शर्मा सहायक आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा आप अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम विदुर नीति पढ़ रहे थे। विदुर नीति का श्लोक संख्या 65 देखिए। द्वा अम्बसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतरम अदातारम दरिद्रम च तपस्विनम। इस श्लोक में बताया गया है कि दो लोगों को पानी में डुबो देना चाहिए मजबूत पत्थर से उनके गले को बांधकर। वो दो लोग कौन से हैं देखिए। शब्दार्थ में दो दोनों। अम्बसी बोलते हैं पानी में, निवेष्टव्यो डाल देने चाहिए, गले में, बद्ध्वा बांधकर। क्या बांधकर? दृढ़ाम शिलाम, कठोर पत्थर को गले में बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। किनको? धनवंतम अदातारम, धनवान होने पर भी दान न देने वाले को। दरिद्रम च, और गरीब। अतपस्विनम, अतपस्विनम का अर्थ होता है कष्ट सहन न करने वाला। तपस्वी जो होता है उसको बोलते हैं कष्ट सहने वाला, और अतपस्विनम का मतलब हो गया कष्ट न सहने वाले दरिद्र व्यक्ति को पानी में डुबो देना चाहिए। अन्वय देखिए। धनवंतम अदातारम, धनवान होने पर भी अदातारम, दान न देने वाले को। दरिद्रम च, और दरिद्र। अतपस्विनम, कष्ट सहन न करने वाले को, कष्ट सहन न करने वाले को। दो गले, दोनों को गले में, दृढ़ाम शिलाम, दृढ़ाम मजबूत पत्थर से, बद्ध्वा बांधकर, अम्भसी निवेष्टव्यो पानी में डुबो देना चाहिए। अनुवाद देखिए। जो धनी होने पर भी दान नहीं दे, दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। श्लोक संख्या 66 देखिए। दौ इमौ पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राट योग युक्तश्च रणे चा अभिमुखौ हतः। इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, दो ही ऐसे पुरुष होते हैं जो सूर्य मंडल को भेदने में सक्षम होते हैं, सूर्य मंडल को भी भेद कर उधर्व गति को प्राप्त होते हैं। वो दो पुरुष कौन कौन से हैं देखिए शब्दार्थ में। शब्दार्थ दौ दोनों, इमौ ये, पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह। यहाँ पर पुरुष व्याघ्र धृतराष्ट्र के लिए आया है। सूर्य मंडल भेदिनो, सूर्य मंडल को भी भेद कर परम गति प्राप्त करने वाले होते हैं। कौन कौन से? परिव्राट, परिव्राट सन्यासी। योग युक्त, सन्यासी कैसा? योग युक्त सन्यासी। और रणे, युद्ध क्षेत्र में, अभिमुख, आमने सामने, हतः मारा गया, योद्धा। दो हो गए, एक तो योग युक्त सन्यासी और एक युद्ध में आमने सामने मारा गया योद्धा। अन्वय देखिए। पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इमौ दौ, ये दोनों, सूर्य मंडल भेदिनौ स्थित, सूर्य मंडल को भेदने वाले हैं। योग युक्त परिव्राट, योग युक्त सन्यासी, च, और रणे अभिमुख, युद्ध में आमने सामने, हतः मारा गया योद्धा। ये दोनों सूर्य मंडल को भेदने वाले होते हैं। अनुवाद वो देख लीजिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर उधर्व गति को प्राप्त होते हैं। पहला योग युक्त सन्यासी, और दूसरा युद्ध में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। श्लोक संख्या 67 देखिए। त्रयोपाया मनुष्यानाम, त्रयोपाया मनुष्यानाम श्रूयन्ते भरत ऋषभ कनियान मध्यम श्रेष्ठ इति वेदा विदो विदु। त्रयो, अब यहाँ पर
कह रहे हैं कि मनुष्य जिस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, उसी प्रकार से उन मनुष्यों के लिए जो उपाय होते हैं वो उपाय भी 3 ही प्रकार के होते हैं। तो शब्दार्थ में देखिए, त्रयो उपाया, 3 उपाय, मनुष्या नाम, मनुष्यों के, श्रूयन्ते, सुने जाते हैं, भरत ऋषभ, भरत श्रेष्ठ। ये भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र के लिए आया कि हे भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों के 3 प्रकार के उपाय सुने जाते हैं। कौन कौन से? कनीयान, अधम, मध्यम है, मध्यम, श्रेष्ठ है, उत्तम, इति, ऐसा, वेद विद, वेदों को जानने वाले, विदु, जानते हैं, समझते हैं, कहते हैं। तो भरत ऋषभ है, हे भरत श्रेष्ठ, मनुष्या नाम कणियान मध्यम श्रेष्ठ इति त्रयो उपायाः श्रूयन्ते, कि हे भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों के अधम, मध्यम और उत्तम, ये 3 उपाय सुने जाते हैं। इति, ऐसा, वेद विद, विदु, वेदों को जानने वाले, विदु, जानते हैं, कहते हैं, समझते हैं। अन्वय फिर देख लीजिए, एक बार अनुवाद देख लीजिए। हे भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेदता, विद्वान जानते हैं। तो इस संसार में मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, और उनके लिए जो उपाय होते हैं वो भी 3 प्रकार के ही निर्धारित किए गए हैं। उत्तम मनुष्यों के लिए उत्तम उपाय, मध्यम मनुष्यों के लिए मध्यम उपाय और अधम मनुष्यों के लिए अधम उपाय। आगे देखिए, त्रिविधा पुरुषा राजन उत्तमा अधम मध्यमा नियोजयेत यथावत तान् त्रिविधेषु एव कर्मसु। त्रिविध, 3 प्रकार के, पुरुषाः लोग, राजन, राजा की, उत्तमा, मध्यम, अधम, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। नियोजयेत, नियुक्त करना चाहिए, यथावत, यथा योग्य, तान, उन्हें, त्रिविधेषु, 3 प्रकार के ही, कर्मसु, कार्यों में। तो करने का मतलब कार्य भी 3 प्रकार के हो गए, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम जो पुरुष होते हैं उनको उत्तम कार्यों में लगाना चाहिए, मध्यम पुरुष को मध्यम कार्य में लगाना चाहिए और अधम पुरुष को अधम कार्य में नियुक्त करना चाहिए। तो विदुर जी कह रहे कि राजन, हे राजन, पुरुषाः उत्तमा अधम मध्यमा इति त्रिविधा सन्ति, पुरुष उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के होते हैं। तान त्रिविधेषु, उन तीनों को 3 प्रकार के ही, कर्मसु, कार्यों में, यथावत नियोजित, यथा योग्य नियुक्त करना चाहिए, उनको यथा योग्य 3 ही प्रकार के कामों में लगाना चाहिए। तो जो मनुष्य जिस प्रकार का है उसे उसी प्रकार के काम में लगाने से अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें उसी प्रकार के काम को करने की क्षमता होती है। लोगों को उनके अनुरूप कार्य नहीं देने से वह कार्य सही रूप से नहीं हो पाता है। आगे देखिए, त्रय एव अधना राजा भार्या दासस तथा सुत यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद धनम। यहाँ पर कहा गया है कि धन के जो 3 अधिकारी नहीं माने जाते हैं, कौन कौन से? देखिए एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। त्रयः 3, एव ही अधना, धन के अधिकारी नहीं हैं, 3 ही धन के अधिकारी नहीं है। राजन, हे राजा, हे राजा, ये 3 ही धन के अधिकारी नहीं है। कौन कौन से? भार्या, पत्नी, दास है, दास, तथा और सुतः, पुत्र। तो ये तीनों ही धन के अधिकारी नहीं माने गए हैं। यत, जो, ते वे सम अधिगच्छन्ति, कमाते हैं, यस्य, जिसके, ते वे तस्य, उसी के, तत् धनम, उसी का वह धन होता है जिसके अधीन रहकर ये तीनों कमाते हैं। तो अन्वय देखिए, राजन, हे राजा, भार्या दास तथा सुत एते त्रये एव अधना, भार्या, पत्नी, दास और पुत्र, ये तीनों ही धन के अधिकारी नहीं हैं। ते यत सम अधिगच्छन्ति, वे जो कमाते हैं, तत् धनम, वह धन, तस्य, उसका ही, यस्य ते अधीनस्था, जिसके वे अधीन रहते हैं, वह धन उसका ही माना जाता है। तो हे महाराज, 3 ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुत्र और दास। ये जो कुछ भी कमाते हैं
वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। यद्यपि ये कथन तत्कालीन समय में सत्य था, लेकिन वर्तमान में यदि हम इसको देखें तो कुछ मतभेद संभव है, हो सकता है। श्लोक संख्या 70 देखिए। हरणम च परस्वानाम परदारा अभिमर्शनम सुहृदस्य परित्याग त्रयो दोषाशया वहा। 3 प्रकार के दोष यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से 3 प्रकार के दोष। शब्दार्थ देखिए। हरणम, हरण किसका? परस्वानाम, परस्वानाम दूसरों के धन का हरण। पहला विषय क्या है? दूसरों के धन का हरण। फिर परदारा अभिमर्शनम, दूसरे की स्त्री का संसर्ग। परदारा अभिमर्शनम। सुहृदय और मित्र का परित्याग, त्याग, अच्छे मित्र का परित्याग। त्रय तीनों दोषाशया वहा विनाशकारी होते हैं। तो 3 प्रकार के दोष यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि 3 प्रकार के दोष विनाशकारी होते हैं। कौन कौन से? परस्वानाम च हरणम, दूसरे के धन का हरण करना। परदारा अभिमर्शनम, दूसरे की स्त्री का संसर्ग करना। और सुहृदय परित्याग, अच्छे मित्र का परित्याग कर देना। त्रये दोषाशया वहा, ये तीनों ही दोष शया वहा विनाशकारी होते हैं, नाश करने वाले होते हैं। तो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो उच्च कोटि की नैतिकता वाली है। बुराई से बचना और अच्छाई को अपनाना इसकी मूल विशेषता थी। इसी लिए यहाँ पर 3 बातों को लक्ष्य करके कहा गया है कि इनको करने से प्राणी का विनाश निश्चित है। पहली, पराये धन को लेने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरी, कभी परस्त्री के साथ दुराचार की कामना नहीं करनी चाहिए। तीसरी, अच्छे मित्र को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे फिर देखिए। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। तो यहाँ पर 3 नरक के द्वार बताए गए हैं और कहा गया है कि ये तीनों नरक के द्वार है, इनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से? देखिए शब्दार्थ में। त्रिविधम 3, नरकस्य नरक के, इदम ये, द्वारम रास्ते, नाशनम नाश करने वाले। किसका? आत्मन, आत्मा का। कौन कौन से हैं? काम है, पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ है, लोभ। तस्मात इसलिए, एतत् इस, त्रयम तीनों को त्यजेत छोड़ देना चाहिए। अन्वय देखिए। कामः क्रोध है तथा लोभ है। काम, क्रोध और लोभ इदम आत्मन, ये आत्मा के यानी स्वयं के, नाशनम विनाश के, नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 द्वार है। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। श्लोक संख्या 72। वर प्रदानम राज्यम पुत्र जन्म च भारत शत्रुश्च मोक्षणम कृष्णात् त्रीणि च तत्समय। अब यहाँ पर शत्रु से छुटकारा पाने की 3 चीज़ों से समानता की गई है। 3 चीज़ें कौन सी? देखिए। वर प्रदानम, पहली है वरदान की प्राप्ति। दूसरी, राज्यम, राज्य की प्राप्ति। तीसरी, पुत्र जन्म की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति। भारत, हे भारत, हे धृतराष्ट्र, हे भरत वंशी, भारत। शत्रोह, शत्रु के, मोक्षणम छुटकारा, कृष्णात् कष्ट से, त्रीणि तीनों, एकम एक ही, तत्समय उसके बराबर है। यानी शत्रु के कष्ट से छुटकारा हो जाना और ये 3 मिल जाना, ये शत्रु के कष्ट से छुटकारा पाने के तीनों ही बराबर है। कौन कौन सी चीज़ें? वरदान की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का प्राप्त हो जाना, पुत्र जन्म। अन्वय देखिए। भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले धृतराष्ट्र,
वरय प्रदानम वरदान पाना, राज्यम राज्य की प्राप्ति, और पुत्र जन्म च और पुत्र का जन्म, त्रिणी च ये तीनों, शत्रु कृष्णात मोक्षणम ये तीनों एक और शत्रु के कष्ट से मोक्षणम छूटना, एकम एक और, च तत्समय ये दोनों बराबर है, वे तीन एक और ये एक ही बराबर है। आशय ये है कि किसी को वरदान मिल जाए, राज्य की प्राप्ति हो जाए, फिर पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो उस मनुष्य को अत्यंत सुख या आनंद प्राप्त होता है। परंतु यदि वह अपने शत्रु के कष्ट से छूट जाए तो उसे इतना सुख या आनंद मिलता है कि वह सुख या आनंद प्रथम कहे गए तीनों सुख या आनंद के समान होता है। अतः शत्रु के कष्टों से मुक्ति पाना सबसे बड़ा सुख या आनंद माना जाता है। पराधीन सपने सुख नहीं। अब श्लोक संख्या 73 देखिए। भक्तम च भजमानम च तवा अस्मि च वादिनम, त्रिणेतान शरणम प्राप्तान विस्मयपि न संत त्यजेत। तो तीन प्रकार के लोगों को विदुर जी कह रहे हैं कि तीन प्रकार के लोगों को विषम स्थिति में भी, कष्ट की स्थिति में भी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन कौन से वो तीन प्रकार के लोग देखिए। भक्तम भक्त को, और भजमानम सेवक को, भक्त भजमानम सेवक, और तव अस्मि तुम्हारा ही हूँ ऐसा करने वाले को, जो कहता है आपको कि अहम तू तव अस्मि, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तो भक्त को, सेवक को और तुम्हारा ही हूँ ऐसा कहने वाले को, वादिनम कहने वाले को, तीन एतान शरणम इन तीनों को शरण में, प्राप्तान आए हुए को, विस्मय संकट पड़ने पर भी नहीं संत्यजेत छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तीन कौन कौन से वो तीन अन्वय में देखिए। भक्तम भक्त, भजमानम सेवक जो आपका भक्त हो, आपका सेवक हो और ये बोलने वाला हो, तवा एव अस्मि आपका ही हूँ, इति वादिनम ऐसा बोलने वाले को, एतान त्रीण शरणम इन तीनों को, शरणम प्राप्तान शरण में आने पर, शरणागत मनुष्य को, विस्मय अपि न संत्यजेत संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। विषम स्थिति में भी इन तीनों को नहीं छोड़ना चाहिए, इनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। बलिदान देकर भी लोगों को उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब श्लोक संख्या 74 के आगे हम इसके आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।